Hi, young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with chapter number 15th of grammar. And the name of the chapter is punctuation, right? So, in this chapter, we all are going to study about the punctuation. तो व्हाट इज पंचुएशन पंचुएशन इज एक्चुअली कि हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो वहां पर हम कुछ मार्क्स लगाते हैं जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप कॉमा कॉलन सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास एंड मेनी अदर थिंग्स राइट सो उन फुल स्टॉप्स के और उन सभी चीज़ों को हम कैसे यूज करते हैं क्या उनके मायने हैं दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर So, very quickly, let us begin with that. So, punctuation means the right use of symbols in writing. तो punctuation का मतलब होता है symbols को लिखने का एक सही तरीका, right? The most common marks of punctuation are ये most common marks punctuation के क्या हैं? They are full stop, comma, semicolon, colon, question mark, mark of exclamation, apostrophe, inverted comma, right? So, now we are going to study about the full stop. So, full stop क्या है? Let us read this. It represents the longest pause. कि इन मार्क्स का मतलब होता है हमें कहाँ पर पॉज लेना है और कितना लेना है राइट तो जो फुल स्टॉप है वो इन पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे बड़ा पॉज दिखाता है इट कम्स एट द एंड ऑफ एन assertive और एन imperative सेंटेंस राइट कि ये एंड में आता है assertive या फिर imperative sentence करेक्ट सो एग्जाम्पल्स हैं he is a singer प्रभास is my best friend come here shut the door correct so it is used after abbreviations and initials right तो ये यूज किया जाता है एब्रीविएशंस और इनिशियल्स के साथ यानी कि जब हम किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसके आगे हम एक डॉट लगाते हैं एक फुल स्टॉप लगाते हैं सो दैट द वन हु इज रीडिंग उसको पता चल जाए कि हम एक फुल स्टॉप के बारे में सॉरी हम एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं राइट So the examples are Dr. R.K. Bajaj and Mr. Nayan B.A. राइट सो हमने देखा कि यहाँ पर जगह जगह हमने स्टॉप का यूज किया है to indicate that these are actually the short forms of the real words. Correct? Next, we have a comma. अब comma क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज अब जो कॉमा है वो रिप्रेजेंट करता है सबसे छोटा पॉज करेक्ट मूविंग अहेड एग्जाम्पल्स आर सुरभि सायरा रानी एंड करणा आर गोइंग टू द मार्क राइट तो हमने देखा जब एक ही कैटेगरी के बहुत सारे सेम वर्ड्स हों जैसे कि ये नेम्स चल रहे हैं गर्ल्स के और यहाँ पर एक ही कैटेगरी के 4 चीजें थी तो हमने उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा लगाया राइट और साथ ही हमें पॉज भी दिखाना था कि सुरभि इज द नेम ऑफ अनदर गर्ल और सायरा इज द नेम ऑफ अनदर गर्ल राइट नेक्स्ट he is an obedient kind
and happy child. Correct? Next, we came to the semicolon. अब ये semicolon क्या है? So, the semicolon represents a pause greater than the commas. इस सेमीकोलन जो है वो एक ऐसा पॉज दिखाता है जो कि कॉमास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट? सो द एग्जांपल्स आर he came, he saw, he conquered, right? Next we have colon. अब ये colon क्या है? It is used to introduce a quotation and before enumeration, right? तो जो ये कॉलन है ये किसी कोटेशन को या फिर इन्यूमरेशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले लगाया जाता है, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स, महात्मा गांधी सेड डू और डाई. करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव question mark. So now what is a question mark, right? So we use a question mark when we ask a question. तो क्वेश्चन मार्क तब यूज किया जाता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो. करेक्ट. व्हाट इज योर नेम? इन विच क्लास डू यू रीड? राइट. नेक्स्ट वी हैव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज किया जाता है? लेट अस रीड दैट आल्सो. सो इट इज यूज्ड after exclamatory sentences and phrases and interjections. तो ये यूज किया जाता है exclamatory sentences, phrases या फिर interjections के बाद, right? So examples are well done, look out. Next, we use a mark of exclamation after an interjection. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इंटरजेक्शंस के बाद भी प्लेस किया जाता है. तो अब उसके एग्जांपल्स हैं. Alas, he is serious. Hello, may I speak to Truffle? Right? Next, we have apostrophe. अब इस apostrophe का क्या यूज है? Let us read. The apostrophe is used to show the belonging and to write words in short forms. ये apostrophe जो है वो यूज किया जाता है belongings दिखाने के लिए, right? To write words in short forms, ताकि हम words लिख सकें छोटे से छोटे फॉर्म में. Correct? So the examples are, this is Riya's pen. I can't speak Hindi fluently. Correct? Next, we have the inverted commas. अब ये inverted commas क्या है वो जानते हैं. So, we use inverted commas to show the actual words of a person. कि हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज तब करते हैं कि जब हमें किसी पर्सन की कही हुई बात को एज इट इज आगे फॉरवर्ड करना होता है. करेक्ट. इन्वर्टेड कॉमास मे बी सिंगल और डबल. कि इन्वर्टेड कॉमास ऐसे भी हो सकते हैं, दे माइट बी सिंगल और दे माइट बी डबल ऑल्सो. ऑलवेज पुट अ कॉमा before using inverted comma, right? तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम सिंगल और डबल में कंफ्यूज रहते हैं तो हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमेशा सिंगल या डबल दोनों ही तरीकों से लगा सकते हैं, राइट? देयर इज नो थिंग टू बी कंफ्यूज्ड. सो एग्जांपल्स आर, द टीचर सेज द sun is a ball of fire. Correct? So, that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the video.
and learn something more about this. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and got the thing really well. So thank you so much and have a great day ahead.